भाइयों, पहले यहां पे मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हम लोगों की तारीफ वारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने हमको पैदा किया उसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बाप कौन है हमको मालूम होना चाहिए। मैं जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस मंच पे, बाबा साहब के मंच पर, इस देश में जिसने भगवान को भी जगह दी, जिसने इंसान को भी जगह दी, जिसने जानवरों को भी जगह दी, जिसने अमीर को भी जगह दी, जिसने गरीब को भी जगह दी, जिसने दलितों को भी जगह दी, जिसने बहुजनों को भी जगह दी और जिसने इस देश के मूल निवासी आदिवासियों को भी जगह दी, ऐसे महामानव भगवान डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, और जिनकी जमीन पे मैं बात कर रहा हूं, जो इस जमीन के सच्चे मालिक हैं, इस जमीन के मूल मालिक हैं, जिनके भरोसे मध्य प्रदेश खड़ा है, मध्य प्रदेश के लोग खड़े हैं, उस टंटा मामा के बारे में बोल रहा हूं। आप गलत मामा के बारे में मत सोच लेना, समझे क्या? क्योंकि टंटा मामा के आंदोलन का नारा है, सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालक है। और जो देश हम लोग देख रहे हैं भाई, जिस देश को आप लोग भारत कहते हो, वो बाबा साहब की देन है, वो देश नहीं होता। अब तालियां बंद, हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों से कुछ बात करके, चर्चा करके यहां से जाना चाहता हूं। मैं भी दीक्षा भूमि से आया हूं, मैं उसी जमीन पर हूं डॉक्टर बाबा साहब ने जहां पर दीक्षा लिया, और मैं उसी जमीन से आया हूं जिसको नाग भूमि बोलते हैं। और मैं जिस जमीन पे बात कर रहा हूं, उस जमीन का मालिक कौन है ये मैं जानता हूं। आप थोड़ा सोचिए, इस चीज को समझिए कि इस जमीन का मालिक कौन है, इस मध्य प्रदेश का मालिक कौन है। इस बात को समझना पड़ेगा। ये दो बातें आपके लिए विचार का विषय है, चिंतन का विषय होना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, जिनको विश्व रत्न बोला गया, जिनको महामानव बोला गया, जिनको मानवता का प्रतीक माना गया पूरे विश्व में, उस डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जो जन्म स्थल है वो भी मऊ में है, और जिन्होंने इस देश में 32 साल तक अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इस देश के गौर गरीब जनता के लिए, इस देश की बहुजन जनता के लिए, इस देश के दलित जनता के लिए, इस देश के उच्च वर्णीय जनता के लिए भी और आदिवासियों के लिए भी निरंतर संघर्ष करते थे, वो महामानव टंट्या भील, उनकी जमीन पर मैं बात कर रहा हूं। दोनों की जगह एक ही है। ये दोनों इस देश में सबसे पराक्रमी आदमी हुए। इन दोनों का इतिहास इसी जमीन से जुड़ा हुआ है, इसी मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। और इसलिए आज मैं जो बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश में, मेरे को ऐसा लगता है अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में मैं बहुत भाग्यशाली आदमी हूं, मैं किस्मत वाला आदमी हूं कि मैं ऐसी जगह पे बात कर रहा हूं और ऐसे लोगों के सामने बात कर रहा हूं। मेरे भाई पासवान ने बोला, बहुत अच्छा बोला, उसके लिए एक बार तालियां जरूर होनी चाहिए, बहुत अच्छा बोला। लेकिन पासवान जी ने एक बात बोला कि संख्या कम है। पासवान जी, आपने बोला संख्या कम है, ये गलत थ्योरी है, ये थ्योरी बदल दो। टंट्या मामा भी एक ही था, बिरसा मुंडा भी एक ही था, और बाबा साहब भी एक ही था, याद रखना। ये जो ब्लड है, ये जो खून है, इसका जो डीएनए है, इसको संख्या वंख्या की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये मर्द
बुजुर्ग लोग हैं, ये लड़ाकू कौम है। इसने अगर सोच लिया कि लड़ना है तो उसके आगे भगवान को भी घुटने टेकना पड़ा। साथियों, हम उस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, उस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनका जीवन ही बलिदानों से जुड़ा हुआ है। बलिदानों यानी त्याग, यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, त्याग यानी महात्मा ज्योतिबा फुले, त्याग यानी टंटे मामा, त्याग यानी बिरसा मुंडा, त्याग यानी रामोजी भांगरे, त्याग यानी सिद्धू कानू, तिलका मांझी। ये जो हमारे महापुरुष है, इनका जीवन ही त्याग से जुड़ा हुआ है। मैं त्याग की एक बहुत बड़ी मिसाल बताता हूं बाबा साहब। जब बाबा विदेश में थे तो उनको मालूम ही नहीं होता था कि उनके बच्चे की मृत्यु हो गई है। अपने बच्चे की मृत्यु के बारे में जिस आदमी को मालूम नहीं है और वो पूरी कौम के लिए वहां पे बैठा है, उस आदमी का कर्ज तो हम लोग 5 पीढ़ी तक नहीं, 10 पीढ़ी तक भी चुका नहीं सकते। इतना बड़ा कर्ज है बाबा साहब का हमारे ऊपर। उनके खुद की औलाद के बारे में नहीं मालूम। इसको बोलते हैं त्याग। महात्मा ज्योतिबा फुले, उनकी फैमिली के बारे में आप बताओगे तो मैं आप लोगों को ऐसा लगेगा ये क्या बोल रहे हैं। अरे म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आई और उनकी बॉडी का क्रिमिनेशन किया है। म्युनिसिपालिटी के लोगों ने इतने बड़े व्यक्ति का क्रिमिनेशन किया है। उसके जो परिवार का जो हिस्ट्री है वो बहुत अलग है। इस देश में हम ही लोगों ने हमारे महापुरुषों को धोखा दिया। हम ही लोगों को मालूम नहीं है कि कौन है। मेरे को एक जन ने पूछा, हमारे आदिवासी मूवमेंट में कुछ लोग जानते नहीं थे, उन लोगों को पूछा गया, अरे बाबा साहब के बारे में क्या जानते हो, ये बुद्ध कौन है, बुद्ध के पिताजी का नाम क्या है? तो एक आदिवासी खड़े हुआ और बोला बुद्ध के पिताजी का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो वो बोले यार ये तो गलत बता रहा। तो वो आदिवासी खड़े हुए और बोला, अबे बाबा साहब नहीं होते तो हमको बुद्ध भी समझ में नहीं आता। तो बुद्ध तक पहुंचाने वाले आदमी का नाम है भीमराव अंबेडकर। बुद्ध के बाप का नाम भी भीमराव अंबेडकर है, ऐसा एक आदिवासी आदमी बोलता है। और बुद्ध कौन था? उनके गुरु आलार कलाम। बुद्ध के गुरु आलार कलाम आदिवासी। यहां का ओबीसी भी आदिवासी था, यहां का दलित भी आदिवासी था, यहां का माइनॉरिटी का आदमी भी आदिवासी था। इसका डीएनए चेक कर लो, इनको पूछो इनकी संस्कृति क्या है। वो दिल पे हाथ रख के बोले कि उनकी संस्कृति क्या है, वो खुद बोल देंगे कि नहीं मैं आदिवासी था, क्योंकि उन सबका संबंध मोहनजोदड़ो हड़प्पा से है, सिंधु संस्कृति से। हम एक ही वंश के लोग हैं, एक ही खून के लोग हैं, एक ही डीएनए के लोग हैं। बावजूद उसके एक जगह नहीं है, याद रखिए। लेकिन दूसरी ओर इस देश का शासन, प्रशासन और न्यायपालिका, ये तीनों लोग मिलकर तुम्हारे पे हमला करते हैं। ये तीनों शक्तियां यहाँ के आदिवासियों पे, यहाँ पे दलितों पे, ओबीसीओ पे, अल्पसंख्यकों पे हमला करती है। और ये तीन शक्ति दूसरी तरफ एक जगह नहीं है, वो एक जगह है। तुमको मारने वाला आदमी एक जगह है, लेकिन तुमको बचाने वाला आदमी एक जगह नहीं है। ये दुख की बात है। और उसमें सबसे ज्यादा गांडू यानी हमारे नेता। हमारे नेताओं में वो सोच नहीं है। मैं यहां पर विधायक भी है, सोलंकी मैडम, मैं नजदीक से जानता हूं, बुरा नहीं मानना, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा है, मैं उनका बहुत आदर करता हूं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आदिवासियों के नेता, दलितों के नेता, ओबीसी के नेता, माइनॉरिटी के नेता ईमानदार होते तो आज हमारी ये हालत नहीं होती इस देश में। जो आदमी पार्लियामेंट में बैठा है, जिसकी औकात नहीं थी चुन के आने की, अबे पार्टी ने तो तेरे को पहले टिकट दिए, तू पहले समाज की टिकट ले आया, उसके बाद में पार्टी की टिकट लिया और फिर पार्लियामेंट में गया। समाज की टिकट यानी तेरी जाति प्रमाण पत्र, समाज का टिकट यानी तेरा कास्ट सर्टिफिकेट। अबे समाज का सर्टिफिकेट नहीं होता तो तू पार्लियामेंट की टिकट ये लोग देखो क्यों देते? और देखो पार्लियामेंट जाने का रास्ता नहीं बनता तो तूने ये बोलना चाहिए, देखो पहली टिकट देने वाले आदमी का नाम क्या है?
तेरे को पहले भी टिकट देने वाले आदमी का नाम है बिरसा मुंडा, टंट्या भील बाबा साहब। तो इन लोगों को भूल गया, अपने बाप को भूल गया, अपने ही वंश को भूल गया। जो अपना नहीं हो सका, जो इतने महामानवों का नहीं हो सका, वो अपने समाज का कैसे हो सकता है भाई। देश को 65 साल हो गए आजादी के लिए, आज भी इनके रिकॉर्ड में महामानव टंट्या का नाम क्रिमिनल ट्राइबल बिल में है और आंडू पांडुओं का नाम स्वतंत्र सेनानी लिस्ट में है। अरे बाबा साहब की मां ने, बाबा साहब के रिलेटिव ने जब बाबा साहब का नामकरण करे तो उनके कान में मंत्र बोले। बाबा साहब का पूरा परिवार कबीरपंथी था और कबीरपंथियों को घूमने की आजादी टंट्या मामा ने दी थी, बोलने की आजादी टंट्या मामा ने दी थी। यहां तो टंट्या मामा की वजह से ही वो लोग काम कर रहे थे, कबीरपंथियों को तो मारा जाता था। बाबा साहब के कान में पहला मंत्र किसी और का नहीं गया भाई, उसके कान में पहले बात अगर किसी की गई है तो वो टंट्या भील की गई है। इसलिए बाबा साहब इतना आसान नहीं है समझना। बाबा साहब के आंदोलन को समझना इतना आसान नहीं है। बाबा साहब ने बोला था कि यहां की जमीनों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। टंट्या मामा ने बोला था कि जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। ये दोनों बातें मिली जुली है। बाबा साहब ने बोला था कि इस देश की जितनी जमीन है वो सरकारी है, लेकिन टंट्या मामा ने बोला था जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये बात को समझ लीजिए कि लड़ाई कैसे शुरू होती है, किस तरीके से होती है। बाबा साहब ने किसकी लड़ाई को आगे बढ़ाया। अरे बाबा साहब को तो हम लोगों ने भंडारा से इलेक्शन हरवा दिया था। महाराष्ट्र के भंडारा से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को हम ही लोगों ने हराया। यहां का दलित बेईमान हो गया, यहां का आदिवासी बेईमान हो गया, यहां का ओबीसी बेईमान हुआ और हम ही लोगों ने हराया। वही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीत के गए और जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जिताया वो बिरसा मुंडा के विचारों के लोग थे। क्योंकि तेलंगाना और गोदावरी के आंदोलन में डॉक्टर बाबा साहब ने बोला था मैं बिरसा मुंडा को अपने आंदोलन का गुरु